हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश आर ओ 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है वो घटना चक्र द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत यह टेस्ट नंबर 2 है, जिसमें हम लोग सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और अभी क्या है कि जैसे एक एक दिन जो है कम ही होता जा रहा है। आज जो है आपका 14 तारीख हो गया है और आपका एग्ज़ाम में बहुत दिन नहीं रह गए हैं, तो आप अपना पूरा एफ़र्ट जो है लगा करके तैयारी करिए। जैसे कि अभी ठंडी को देख रहे हैं कि अपना पूरा एफ़र्ट लगा रही है कि आप लोग बिस्तर ना छोड़ें और आपको रोकने का पूरा प्रयास कर रही है। तो आप लोग अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए अपने पूरा एफ़र्ट लगाइए, जिससे कि एक सीट आप जो है 2024 में अपनी एक सीट जो है पक्की कर लें। तो चलिए इसी के साथ हम लोग वीडियो की शुरुआत करेंगे। लेकिन वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर कर दिया करें, जिससे कि वीडियो जो है कैसा है कैसा नहीं है, एक अच्छा या बुरा फीडबैक जो भी है वो अपने कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक आप दे सकते हैं, जिससे कि आने वाली वीडियो में अगर उसमें कुछ कमियां रह जा रही हैं तो उसमें सुधार किया जाए, जिससे कि आप लोगों के और अच्छे कंटेंट और कैसे मतलब कंटेंट या फिर क्या प्रोवाइड कराए, जिससे कि आप लोगों के एग्ज़ाम में कुछ जो भी थोड़ी बहुत मदद हो पा रही है वो मदद हो पाए। तो जो भी हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि और क्या चाहते हैं या फिर इसमें क्या कुछ और बदलाव चाहते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो भी, बुरा लगे तो भी अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें और लाइक तो ज़रूर कर दिया करें। तो और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, लेकिन इसकी पीडीएफ की मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम में बहुत दिन नहीं बचे हैं, तो एक बार ही वीडियो को इतने अच्छे से देखिए, इतने अच्छे से सॉल्व करिए कि दूसरी बार उसे देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। और इससे क्या होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस सेट कर पाएंगे। जैसा कि आप लोगों को जो आर ओ के लिए प्लेलिस्ट बनाया गया है उसमें आपको 100 से अधिक प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। अगर वही आप पूरे के पूरे कर लेते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव सिद्ध होगा। तो कोशिश यही करिएगा कि मेरे आंसर बताने से पहले ही आप लोग पहुंच करके एक बार आंसर देख लीजिएगा कि क्या आंसर होगा। उसके बाद जो है लास्ट में एक बार एक उसे चेक करिएगा कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हो रहे हैं। और यह जो प्रैक्टिस सेट है घटना चक्र का, वो ठीक ठाक प्रैक्टिस सेट है, जिससे आपके जो फैक्ट हैं, फैक्ट से रिलेटेड जो डाउट होते हैं वो ज़्यादातर आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, उसे रिकॉल करने में मदद मिलेगी। और इसमें करंट अफेयर वाले सेक्शन को भी बहुत अच्छे से शामिल किया गया है, मतलब 15 से 20 क्वेश्चंस जो है आप लोगों को करंट अफेयर के देखने के मिलेंगे। उससे क्या होगा कि करंट अफेयर वाला सेक्शन भी जो है वो साथ साथ में आप लोगों का तैयार होता चलेगा। तो कोशिश यही करिएगा कि किसी भी वीडियो को मिस बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हमें यह बिल्कुल नहीं पता है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाने हैं, कैसे पूछे जाने हैं। तो यही है कि जितना प्रैक्टिस सेट आप लोग सॉल्व कर पा रहे हैं उतना प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो सॉरी, अभी ये है कि ठंडी बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा बहुत जो है सुबह वीडियो रिकॉर्ड करना दिक्कत हो जाती है। चलिए इसके साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, गुरला मंधाता नामचा बरवा पर्वत चोटियाँ भारत में स्थित नहीं है। कामेत तथा त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प आपके सही हैं। गुरला मंधाता जो पर्वत है वो तिब्बत, चीन और नेपाल के बीच में था, तो जो उसकी उत्तरी पश्चिमी सीमा है वहाँ पर पाया जाता है। नामचा बरवा की बात करें तो यह जो है पूर्वी चोटी है, एक जो अरुणाचल प्रदेश की सीमा के निकट तिब्बत, जो वर्तमान समय में चीन के कब्जे में है, उसके बीच में यह देखने को मिलता है। और कामेत त्रिशूल की बात करें, सॉरी, तो कामेत और त्रिशूल जो है यह आपको उत्तराखंड राज्य में देखने को मिलेंगे। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से सही कथन है भारत में सबसे अधिक उपजाऊ काली मृदा है। भारत में सबसे बड़ा जो मृदा का वर्ग है वो काली मृदा का वर्ग है, काली मृदा का वर्ग है। गंगा के मैदान की पूरी कछारी मृदा बांगर कहलाती है। गाद का जो व्यास है वह 0.06 मिमी से लेकर के 2 मिमी के मध्य होता है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। गंगा के मैदान की जो पुरानी मृदा है उसे का जो कछारी मृदा है उसे बांगर मृदा के नाम से जाना जाता है। वो ये मृदाएं होती हैं जहाँ पर वर्तमान समय में बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता है,
उसे हम लोग बांगर के नाम से जानते हैं। और जहाँ पर पहुँचता है, जहाँ पे नवीन मृदा हर साल जो है बनती रहती है, उसे खादर के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें तो भारत में सबसे अधिक जो उपजाऊ मृदा है वह कौन सी मृदा है? भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मृदा जलोढ़ मृदा है, जहाँ पे हमेशा जो है बाढ़ के जल से मृदा का जो नवीनीकरण है वो होता रहता है, और जो उसमें पौष्टिक गुण है, जो उपजाऊपन है, उसका जो उर्वरा शक्ति है वो बढ़ती रहती है, ठीक है। तो सबसे अधिक जो उपजाऊ मृदा है वो आपकी जलोढ़ मृदा है। और भारत में सबसे बड़ा मृदा का जो वर्ग है वो भी आपके जलोढ़ मृदा का ही वर्ग है। भारत के कुल भूभाग के लगभग 33.5 33 या 34% के आसपास जो है मृदा या जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है, ठीक है, जो लगभग 11 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करती है। और अगर हम बात करें गाद की, तो गाद का जो व्यास होता है वह 0.002 मिमी से लेकर के 0.005 मिमी तक होता है, ठीक है। 0.002 मिमी से लेकर के 0.05 मिमी के बीच होता है गाद का व्यास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इसके साथ साथ आप लोग जो एक्सप्लेनेशन है उसको बहुत अच्छे से सुना करिएगा, ठीक है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस सेट में देखने को मिल रहे हैं हूबहू क्वेश्चंस जो है आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिले, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकता है। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के साथ साथ उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत अच्छे से देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और अधोलिखित गुट से सही आंसर का चयन करें। गिरनार 4 और गिरनार 5 यह मूंगफली की प्रजातियां हैं। दुर्गा, आज़ाद, बहार, जवाहर 4 ये सभी क्या है? ये सभी अरहर की किस्में हैं। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों विकल्प आपका सही है। गिरनार 4, गिरनार 5 ये दोनों मूंगफली की प्रजातियां हैं। दुर्गा, आज़ाद, बहार, जवाहर 4 ये सभी अरहर की प्रजातियां हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। दोनों विकल्प आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बैलाडीला, लौह अयस्क, अधात्विक खनिज सीसा, लौह अयस्क समृद्ध भंडार धारवाड़ समूह, गोंडवाना शैल समूह 99% से अधिक कोयला। आपको बताना है कि कौन सा एक विकल्प गलत है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अधात्विक खनिज सीसा। यह जो है गलत है। इसकी अगर हम बात करें, सीसा, चांदी, मैग्नीज ये सभी क्या हैं? ये सभी अगर हम देखें तो धात्विक खनिजों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और बैलाडीला की अगर हम बात करें, बैलाडीला जो है लौह अयस्क की खान है, जो आपके छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिला में स्थित है। और यहाँ पे मुख्य रूप से हेमेटाइट प्रकार के जो लौह अयस्क है उनका खनन किया जाता है। धारवाड़ समूह की अगर हम बात करें, धारवाड़ समूह में लौह अयस्क का जो समृद्ध भंडार है वह पाया जाता है, ठीक है। और गोंडवाना शैल समूह की अगर हम बात करें, गोंडवाना शैल समूह जो है इसका 99% देखिए, कहीं कहीं आपको 95% से अधिक देखने को मिलेगा, कहीं कहीं 99% से, तो दोनों सही है, ठीक है। क्योंकि भारत में जो कोयला जो पाया जाता है उसके लिए जो महत्वपूर्ण शैल समूह है वो गोंडवाना ही है, जहाँ पर जिसमें 95 से लेकर के 99% से अधिक कोयला के भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, और धात्विक नहीं, या धात्विक खनिज है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सिगरैली, रिहंद, टांडा, मेजा उत्तर प्रदेश की कोयला आधारित ताप परियोजनाएं हैं। कांटी, नबीनगर, बरौनी, कहलगांव बिहार की कोयला आधारित परियोजनाएं हैं। दादरी, औरैया उत्तर प्रदेश की गैस आधारित परियोजनाएं हैं। कवास, झानोर, गंधार गुजरात की कोयला आधारित परियोजनाएं हैं। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प इसमें से गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कवास, झानोर, गंधार गुजरात की जो परियोजनाएं हैं यह कोयला आधारित नहीं है, यह सभी क्या हैं? यह सभी जो है गैस आधारित विद्युत परियोजनाएं हैं, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अन्य विकल्प जो दिए हैं वो सही है, जैसे सिगरौली, रेहंद, टांडा, मेजा यह उत्तर प्रदेश की कोयला आधारित तापीय विद्युत संयंत्र हैं। कांटी, नबीनगर, बरौनी, कहलगांव यह बिहार का कोयला आधारित संयंत्र है। दादरी, औरैया यह उत्तर प्रदेश का गैस आधारित है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कवास ये जो है यह कोयला नहीं गैस आधारित है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पारी पुनर्स्थापना वन अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान है गाजियाबाद में। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान नई दिल्ली में है। और राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय है हैदराबाद में। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान जो है वह नई दिल्ली में है, सही हो जाएगा। अगर हम बात करें पारी पुनर्स्थापना,
या परिपुनर्स्थापना वन अनुसंधान केंद्र की, यह कहाँ पे है? यह है आपके प्रयागराज में है, प्रयागराज में, ठीक है, यह प्रयागराज में है। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान जो है यह गाजियाबाद में नहीं, यह कहाँ पे है? इसकी अगर हम बात करें तो यह आपके नोएडा में है, यह है नोएडा में। और राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय जो है यह कहाँ पे है? यह आपके नई दिल्ली में, यह भी कहाँ है? दिल्ली में, नई दिल्ली में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, प्रधान याम्योत्तर मध्याह्न रेखा किन देशों से नहीं गुजरती है? स्पेन, घाना, फ्रांस, माली, यूनाइटेड किंगडम, अल्जीरिया, टोगो, कनाडा, या फिर बुर्किना फासो, स्पेन, माली, टोगो, या फिर अल्जीरिया, बुर्किना फासो, स्पेन, घाना। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो है वो सही है। जो प्रधान याम्योत्तर मध्याह्न रेखा है वह यूनाइटेड किंगडम, अल्जीरिया, टोगो, कनाडा, इसमें किससे नहीं गुजरती है? कनाडा से यह नहीं गुजरती है, ठीक है। प्रधान याम्योत्तर रेखा जो है यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, टोगो, बुर्किना फासो, घाना यहाँ से गुजरती है, लेकिन कनाडा से हो करके यह नहीं गुजरती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, कथन और कारण दिया गया है, आपको सही आंसर का चयन करना है। घास के मैदान भूमध्य रेखीय क्षेत्र से लेकर के ध्रुवीय क्षेत्रों तक घास की प्रकृति में अंतर के साथ पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान भूमध्य रेखीय प्रदेश के उत्तर और दक्षिण में लगभग 10 से 25 अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। आपको बताना है इसका कौन सा विकल्प जो है सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन आर की सही व्याख्या नहीं करता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विश्व की सर्वाधिक लंबी नदियों का सही अवरोही क्रम क्या होगा? नील नदी, अमेजन नदी, चेंगजियांग, मिसिसिपी, अमेजन, नील, मिसिसिपी, चेंगजियांग, नील, मिसिसिपी, अमेजन, चेंगजियांग, या फिर अमेजन, चेंगजियांग, मिसिसिपी, नील। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नील नदी, उसके बाद है अमेजन, चेंगजियांग, फिर है मिसिसिपी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। और अगर हम अपवाह क्षेत्र की बात करें, देखिए अपवाह लंबी या लंबाई के आधार पे तो नील नदी सबसे बड़ी नदी है, लेकिन अगर पूछ ले अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन है, तो मिसिसिपी नदी जो है वो अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी है। तो ऑप्शन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आयाल स्थानीय पवन का संबंध किस देश से है? ईरान, लीबिया, स्पेन, या फिर फ्रांस। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अयाल जो है यह स्थानीय पवन है जो फ्रांस में चलता है, और यह फ्रांस में चलने वाली एक गर्म स्थानीय पवन है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, गर्म स्थानीय पवन है। मिस्ट्रल जो है वह स्पेन में चलता है, ठीक है, मिस्ट्रल स्पेन और फ्रांस में चलने वाली ठंडी पवन है। गिबीली लीबिया में चलने वाली, सामुन जो है ईरान में चलने वाली गर्म पवन है, लेवेंटर जो है स्पेन की एक गर्म पवन है, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है, मुद्रास्फीति का बचत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प आपके सही हैं। मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य कम हो जाएगा, जिसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि अब पहले जो है हम 10 रुपये में अगर कोई वस्तु लेते थे, या फिर कह सकते हैं कि कोई वस्तु खरीदने के लिए पहले जो कि हमें 10 रुपये खर्च करने पड़ते थे, आज जो है मुद्रास्फीति बढ़ने के बाद वही वस्तु हमें खरीदने के लिए 15 रुपये हो सकता है पे करने पड़े। तो इससे क्या हुआ? इससे मुद्रा की जो वैल्यू है वो कम हुई, और इसमें मुद्रास्फीति में क्या होता है? बचत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये भी मान लीजिए अगर हम कुछ पैसा जो है बचा कर रखते हैं, बचत करके रखते हैं, और मुद्रास्फीति बढ़ता है, तो वो पैसा जो हम बचा कर रखे थे उससे पहले अगर हम मान लीजिए एक कार खरीद सकते थे, ठीक है, और अभी मुद्रास्फीति बढ़ गया है, तो हो सकता है कि उस जो पैसा वो जो हम बचा कर रखे थे उसमें हम एक बाइक भी ना खरीद पाएँ, ठीक है। तो उस पर क्या होता है? प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प आपके सही हैं। पीएम प्रणाम योजना का संबंध किससे है? रासायनिक उर्वरक के संतुलित प्रयोग से, अमृत सरोवर के निर्माण से, पर्यटन क्षेत्र से, या फिर नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन से। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। पीएम प्रणाम योजना का जो संबंध है वह रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग से संबंधित है, पीएम प्रणाम योजना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? देखिए यहाँ जहाँ न तो आयात और निर्यात जो है दोनों बंद होता है, न तो हम किसी देश को निर्यात करते हैं, ना ही किसी देश से कुछ आयात करते हैं,
तो यह बंद इकोनॉमी के अंतर्गत आता है। और भारत में अगर हम बात करें तो 1991 से पहले भारतीय इकोनॉमी जो है एक बंद इकोनॉमी ही थी, लेकिन 1991 में जब एलपीजी रिफॉर्म लाया गया उसके बाद जो है भारतीय अर्थव्यवस्था को, भारतीय मार्केट को वैश्विक मार्केट के साथ जोड़ दिया गया, या कह सकते हैं कि विश्व व्यापार के लिए खोल दिया गया। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी निर्माण पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है? शिक्षा में निवेश, स्वास्थ्य में निवेश, प्रशिक्षण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। शिक्षा में निवेश, स्वास्थ्य में निवेश, प्रशिक्षण, यह सभी जो है क्या है? पूंजी निर्माण पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती हैं। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, अगर लोग हेल्दी रहेंगे तभी किसी कार्य को प्रोडक्टिविटी से, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी। और अगर एक व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त करके कोई काम करता है, एक बिना प्रशिक्षण के काम करता है, तो इसमें जो है प्रोडक्टिविटी जो है, जो प्रशिक्षित व्यक्ति है उसकी ज़्यादा होगी। और एक शिक्षित है, जो भी काम कर रहा है उसके बारे में उसे नॉलेज है, उसे पर्याप्त जानकारी है, तो उसकी इफिशियंसी जो है वो बढ़ जाएगी। तो तीनों जो है प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। कुछ जो है ऋग्वेद के मंडल दिए गए हैं और उसके रचयिता दिए गए हैं। तृतीय मंडल के रचयिता कौन है? तृतीय मंडल की रचयिता की अगर हम बात करें, इसकी तृतीय मंडल की रचना जो की गई थी वह की गई थी विश्वामित्र द्वारा। चतुर्थ मंडल की रचना वामदेव ने की थी। पांचवें मंडल की रचना की थी अत्रि ने। और आपकी छठवें मंडल की रचना की थी भारद्वाज ने। ठीक है, तो इसका देखिए, तृतीय मंडल के रचयिता विश्वामित्र, चतुर्थ मंडल वामदेव, पांचवा मंडल अत्रि और छठवां मंडल भारद्वाज। ठीक, और ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, 10,500 रचनाएं हैं, 1017 सूक्त शाकल हैं। ठीक है, और इसमें जो है 11 सूक्त बालखिल्य का विवेचन भी किया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट देखिए, प्रभासगिरी तीर्थ स्थल का संबंध किस जैन तीर्थंकर से? अजीतनाथ, पद्म प्रभु, सुविधनाथ या फिर संभवनाथ। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पद्म प्रभु से संबंधित है प्रभासगिरी तीर्थ स्थल। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, और प्रभासगिरी की अगर हम बात करें तो यह उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में स्थित है प्रभासगिरी। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शक संवत को कृत संवत तथा मालव संवत भी कहा जाता है। और कनिष्क के सारनाथ अभिलेख की जो तिथि है वो 71 ईस्वी है। कनिष्क के कर्तव्य अभिलेख में साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र तथा चंपानगर का उल्लेख किया गया है। रवतक अभिलेख में संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना प्राप्त होता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कनिष्क का रवतक अभिलेख जो आपके अफगानिस्तान में है, इससे जो है हमें कौशाम्बी, साकेत, पाटलिपुत्र और चंपा का उल्लेख मिलता है। कह सकते हैं कि इस अभिलेख में इन नगरों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और इसकी अगर हम भाषा की बात करें, इसकी जो भाषा है वह ग्रीक लिपि है और भाषा जो है बैक्ट्रियन है। ठीक है, न कि संस्कृत है, तो ये तो गलत हो जाएगा। और रही बात अन्य की, तो इसमें देखिए शक संवत, कृत और संवत की अगर हम बात करें, कृत संवत और मालव शैली की, तो यह जो है विक्रम संवत से संबंधित है, कृत संवत और मालव संवत। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। और कनिष्क का जो सारनाथ अभिलेख है, इसकी जो तिथि है वह 81 ईस्वी है, न कि 71 ईस्वी। ठीक, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? काला पैगोडा, जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, या कोणार्क के सूर्य मंदिर को कहा जाता है, श्वेत पैगोडा जगन्नाथ मंदिर को, सप्त पैगोडा कहा जाता है मामल्लपुरम को, और सोर टेम्पर है आपके कर्नाटक में। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें से गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोर टेम्पर कर्नाटक या गलत है। सोर टेम्पर की अगर हम बात करें, सोर टेम्पल जो है यह आपके तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, कहाँ पे है? तमिलनाडु राज्य में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? दीवाने अमीर कोही की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। दीवाने मुस्तखराज की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने खैरात की फिरोज शाह तुगलक, और दीवाने अर्ज की बलबन। आपको बताना इसमें कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी द्वारा नहीं बल्कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना की गई थी। MBT मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 अस्पा और सिंह अस्पा, यह प्रथा जो है जहांगीर द्वारा चलाई गई थी। 2 अस्पा प्रथा में मनसबदारों को सवार पद और 3 अस्पे में घोड़े रखने होते थे। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा गलत है।
ठीक है। देखिए, दो अस्पा और सी अस्पा जहांगीर द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और दो अस्पा का मतलब ये होता है कि मनसबदारों को अपने सवार पद के 2 गुने घोड़े रखने पड़ेंगे। सी अस्पा का मतलब था कि सवार पद से 3 गुना अधिक घोड़े रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो दो अस्पा का मतलब 2 गुना अधिक घोड़े रखने पड़ेंगे। तीन अस्पा या सी अस्पा का मतलब जो है 3 गुना अधिक घोड़े रखने पड़ेंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसका मूल नाम लक्ष्मण देव या लक्षण देव था? बंदा बहादुर, विश्वेश्वर भट्ट, गुरु अर्जुन देव या फिर गुरु रामदास? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बंदा बहादुर का जो मूल नाम था वह लक्ष्मण देव या लक्षण देव था। नेक्स्ट देखिए, वहाबी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वहाबी आंदोलन का कारण राजद्रोही लेखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसी समय भारतीय दंड संहिता की धारा 124 और 124 ए को जोड़ा गया था। धारा 124 ए, इसके तहत राजद्रोहियों को आजीवन निर्वासन अथवा जुर्माना दंड देने का प्रावधान किया गया था। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। सभी विकल्प आपके सही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस AISPC, इसकी स्थापना 1927 मुंबई में की गई थी। AISPC इसके 5वें अधिवेशन जो है 1936 में पहली बार कृषि संबंधी मांगों को प्रतिपादित किया गया था। जो 1936 का अधिवेशन हुआ था इसमें। आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प आपके सही हैं, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और 1936 में जो इसका अधिवेशन हुआ था, इसकी अगर हम बात करें तो कहाँ पे हुआ था? मुंबई में हुआ था, ठीक है। ये भी याद रखिए, मुंबई में इसका अधिवेशन हुआ था 1936 में, ठीक है। जिसमें पहली बार कृषि से संबंधित मांगों को प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सम्मति आयु अधिनियम 1891 पारित किया गया था, जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह को प्रतिबंधित कर दिया गया था। और इस अधिनियम को बाल गंगाधर तिलक ने समर्थन दिया था। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा इसके समर्थन नहीं, इसका विरोध किया गया था, ठीक है। और यह जो है अगर हम बात करें सम्मति आयु अधिनियम, यह BS मलाबारी के प्रयासों से पारित कराया गया था, जिसमें जो है बाल गंगाधर तिलक द्वारा इस अधिनियम का विरोध किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश में बाजरा किस माह में बोया जाता है? अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मार्च या फिर मई, जुलाई? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। मई से जुलाई के बीच में बोया जाता है और सितंबर से लेकर के दिसंबर के मध्य में इसे काट लिया जाता है। और बाजरा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो सबसे अधिक की जो भूमि है, या कह सकते हैं कि सबसे अधिक जो इसकी बुआई होती है वह आगरा, बरेली, कानपुर मंडल में जो है बुआई होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, कुछ मेले दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। कबीर मेला, इसका आयोजन होता है मगहर संत कबीर नगर में। रामायण मेला का आयोजन चित्रकूट में किया जाता है। ढाई घाट मेला का आयोजन बलरामपुर में। और बेरिया घाट मेला का आयोजन हरदोई में। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ढाई घाट मेला का जो आयोजन है यह होता है आपके शाहजहांपुर में। शाहजहांपुर में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ढाई घाट मेला। ताज बेगम किसकी परम भक्त थी? श्री कृष्ण की, श्री राम की, शिव की या फिर विष्णु की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यह श्री कृष्ण की भक्त थी, ठीक है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है? मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर या फिर मिजोरम? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मणिपुर की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। बांग्लादेश के साथ अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की सीमाएं जो हैं इसके साथ लगती हैं, जिसमें से त्रिपुरा जो है वह 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, इसमें कूट के हिसाब से आपको पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर क्रम में लगाना है। सतमाल पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी, पीर पंजाल, नागा पहाड़ी। देखिए, इसमें अगर आप लोग मैप थोड़ा सा वो करेंगे तो आप लोगों को याद आएगा कि इसमें अन्य जो पहाड़ियाँ हैं, इसमें सबसे उत्तर में जो पहाड़ी है ये तो आपकी पीर पंजाल होगी, ठीक है। उसके बाद जो है दक्षिण से आपको लगाते हुए चले जाना है। तो इसमें अगर हम देखें, देखिए इसमें एक ही आंसर दिया, इसमें जो है 3 जो है एक ही ऑप्शन में है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन वैसे अगर हम देखें तो सतमाल जो पहाड़ी है कहाँ पे? आपके महाराष्ट्र में है। कैमूर की जो पहाड़ी है यह मध्य प्रदेश और बिहार के बीच में है। नागा पहाड़ी जो है यह भारत और म्यांमार के बीच में है। और पीर पंजाल जो है यह जम्मू कश्मीर और हिमाचल के मध्य में है, ठीक। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी।
निम्नलिखित जनजातियों में से कौन भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? हालचू, रिगमा, सैमपेन या फिर ओंग। या कहीं कहीं आपको ओंजे देखने को मिलेगा, कहीं ओंग देखने को मिलेगा, तो यह सभी एक ही है, ठीक है। आपको बताना है कौन इसमें से अंडमान निकोबार में नहीं पाई जाती है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रिगमा जनजाति जो है यह अंडमान निकोबार में नहीं पाई जाती है। यह जनजातियाँ मूल रूप से आपके नागालैंड और असम वाले क्षेत्र में पाई जाती है। अन्य जो जनजातियाँ हैं जैसे हालचू, सोमपेन, ओंग, ये सभी जो हैं अंडमानी, ये सभी जो है अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है? अष्टामुडी झील, चिल्का झील, पेरियार झील या फिर पुलिकर झील। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेरियार झील। यह एक क्या है? यह एक कृत्रिम झील है, ठीक है, यह एक कृत्रिम झील है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान और इन्हें अगर देख लें हम कि यह झीलें जो है कहाँ पे है, तो पेरियार जो है, पेरियार झील की अगर हम बात करें, यह कहाँ पे है? यह आपके केरल में है। चिल्का झील है उड़ीसा में, पुलिकर झील है तमिलनाडु में, और अष्टामुडी जो है कहाँ पे? केरल में। ठीक, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में नमो 108 नाम से अनावरण किया गया। यह क्या है? कमल की एक किस्म है, आम की किस्म है, गन्ने की किस्म है या फिर गुलाब की किस्म है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यह कमल की एक किस्म है। वर्ष 2023 के लिए चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? कैटालिना कोरिको या फिर कैटोलिना कोरिका, डू विशमैन, ए और बी दोनों, या फिर एली हुलियर। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कैटालिन कोरिके और डू विशमैन को जो है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कोलकाता हुगली क्षेत्र टीटागढ़, छोटा नागपुर क्षेत्र शिवकाशी, मुंबई पुणे क्षेत्र अंबरनाथ, अहमदाबाद बड़ौदा क्षेत्र भरूच। आपको बताएं इसमें से कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटा नागपुर क्षेत्र शिवकाशी नहीं। छोटा नागपुर क्षेत्र की अगर हम बात करें, देखिए शिवकाशी जो है कहाँ पे है? यह औद्योगिक क्षेत्र जो है आपके बेंगलुरु तमिलनाडु औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है शिवकाशी क्षेत्र, ठीक है, न कि छोटा नागपुर की। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजीज, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यह कहाँ पे है? बेंगलुरु में, करनाल में, मैसूर में या फिर लखनऊ में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह आपके मैसूर में स्थित है, ठीक है, मैसूर कर्नाटक में, जिसकी स्थापना 1950 में की गई थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कोस टेपा नहर का संबंध किस देश से है? बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इथोपिया या फिर पाकिस्तान? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अफगानिस्तान से। हाल ही में किसके द्वारा सुस्वागतम नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, फिर विदेश मंत्रालय द्वारा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। DY चंद्रचूड़ द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था, ठीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो अधिवक्ता हैं, आगंतुक प्रशिक्षुक हैं, उन्हें जो है आधिकारिक मामले में उद्देश्य के लिए सर्वोच्च न्यायालय के दौरा करना, और उन्हें जो है उनकी गतिविधियों को, एक्टिविटी को देखना, और फिर से सरल जो एक कह सकते हैं सरल सिंपल लैंग्वेज में जो है उपलब्ध कराना, इन सब से जुड़ा हुआ है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है? 1/3 एटमॉस्फियर से कम, 1.25 एटमॉस्फियर से कम, 5 एटमॉस्फियर पर, या फिर 15 एटमॉस्फियर पर? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1.1/3 एटमॉस्फियर से कम पर। ऑप्शन ए सही है। 8वीं एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फाइनल मैच साउथ कोरिया के बुसान शहर में आयोजित किया गया था, और भारत ने ईरान को 8वीं बार हरा करके यह खिताब जीत लिया। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है? 1, 2, दोनों या कोई नहीं? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प आपके सही हो जाएंगे। डेलबर्जिया जात निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? काजू, कॉफ़ी, चाय या फिर शीशम? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनका संबंध है शीशम से। डेलबर्जिया समूह, इसकी कुछ महत्वपूर्ण जातियाँ शीशम, किंगवुड, ट्यूलिप, मोनिफर, इन सब की जो है प्रजातियाँ हैं, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? स्पेन, ग्रीस, न्यूजीलैंड या फिर ईरान? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ईरान। यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? राइन नदी यह उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है।
रॉटरडम बंदरगाह जो है राइन नदी के तट पर स्थित है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है, एक और दो दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है पहला गलत है। राइन नदी जो है यह जर्मनी नहीं बल्कि यह जर्मनी के जो पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र है उससे होकर के प्रवाहित होती है, न कि उत्तरी औद्योगिक क्षेत्र से। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और रॉटरडम बंदरगाह जो है राइन नदी के तट पर स्थित है। रॉटरडम बंदरगाह कहाँ पे है? आपके नीदरलैंड में, नीदरलैंड में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? क्लब ऑफ रोम, यूनेस्को, ब्रटलैंड आयोग या फिर एजेंडा 21। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लब ऑफ रोम। इसी के द्वारा जो है क्लब ऑफ रोम द्वारा ही समृद्धि की सीमा या फिर जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जिसे जो है द लिमिट टू ग्रोथ कहा जाता है, इसका प्रतिपादन किया गया था। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नोबेल पुरस्कार 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2023 के साहित्य नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार। और 2023 का जो नोबेल शांति पुरस्कार है वह जोसे जॉन फॉसे को दिया गया है। और 2023 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, तीसरा सही है, अन्य दोनों विकल्प आपके गलत हैं। ठीक है, क्योंकि नोबेल का जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वह ईरान की नरगिस मोहम्मदी को दिया गया, जो शांति का नोबेल पुरस्कार है। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें साहित्य का नोबेल पुरस्कार, साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे के लेखक जॉन ओलाव फोस्से को दिया गया है। ठीक है, जॉन ओलाव फोस्से को दिया गया है, जो नॉर्वे के हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, तीसरा सही है, अन्य दोनों गलत है। भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उडुयन या उलगुल उलगुल फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है? चमगादड़, चील, बलाक या फिर गिद्ध। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, चमगादड़। यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतः नष्ट हो जाता है तो इसका प्रभाव क्या होगा? कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, महासागर का जल घनत्व प्रबल रूप से घट जाएगा। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा क्या? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पहला दूसरा सही है, तीसरा जो है वो आपका गलत है। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें महासागर का जो जल घनत्व है वह प्रबल रूप से घटेगा नहीं बल्कि बढ़ जाएगा। ठीक है, अन्य दोनों विकल्प आपके सही हैं। बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंड स्केप, इसका प्रबंधन निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा किया जाता है? एशियाई विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम या फिर विश्व बैंक। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्व बैंक द्वारा किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखिए, भारत के निम्नलिखित पारिस्थितिकी क्षेत्रों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दक्षिण पश्चिम घाट आर्द्र वन, तराई द्वार चौड़ी पत्ती वाले वन, कच्छ का रण घास के मैदान और पूर्वी दक्कन पठार आर्द्र। आपको बताना है कौन सा विकल्प जो है वो गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पूर्वी दक्कन पठार आर्द्र वन। यह गलत है। पूर्वी दक्कन पठार में मुख्य रूप से शुष्क सदाबहार वन पाया जाता है, न कि आर्द्र वन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य जीव अभयारण्यों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? राष्ट्रीय उद्यानों की सबसे अधिक संख्या है मध्य प्रदेश में और वन्यजीव अभयारण्यों की सबसे अधिक संख्या अंडमान निकोबार में। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है, केवल एक, दो, एक और दो दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प आपके सही हैं। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो यह सबसे अधिक है मध्य प्रदेश में। कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, मध्य प्रदेश में है आपके 11 राष्ट्रीय उद्यान। और वन्यजीव अभयारण्यों की बात करें तो अंडमान निकोबार में वन्यजीव अभयारण्यों की संख्या सबसे अधिक है, कितनी है? 97 है। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित रक्षित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। बांदीपुर, भीतरकनिका, मानस, सुंदरवन। इसमें आपको बताना है कौन बाघ संरक्षित क्षेत्र है। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? एक और दो, एक तीन चार, दो तीन चार या फिर चारों। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एक तीन चार। भीतरकनिका जो है इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। बांदीपुर, मानस और सुंदरवन यह तीनों जो है बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और भीतरकनिका की बात करें तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर से संबंधित नहीं है। ऑप्शन भी सही है। सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड,
नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कर नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः करके वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ऊष्मीय प्रदूषण, आपको बताना है कि नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग किसका एक प्रमुख कारक है। इसका उपयोग करने से कौन सी एक जो है प्रदूषण उत्पन्न होता है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ऊष्मीय प्रदूषण या फिर ध्वनि प्रदूषण? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऊष्मीय प्रदूषण। ऑप्शन सी सही है। 28 सितंबर 2023 को प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एवं भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का निधन हो गया। उनसे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर से कौन सा एक गलत है? उन्हें 1971 में रमन मैग्सेसे अवार्ड और 2007 में विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया था। उन्हें 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 2004 से 6 तक वह राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष थे और 7 से 13 तक वह राज्यसभा के सदस्य थे। आपको बताना है कौन सा एक विकल्प सही है। इसका गलत है। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1971 में रमन मैग्सेसे, 2007 में विश्व खाद्य पुरस्कार, यह जो है आपका गलत है। ठीक है, उन्हें जो विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया था 2007 में नहीं, 1987 में दिया गया था विश्व खाद्य पुरस्कार। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। 1 सितंबर 2023 को किसने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष का मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार ग्रहण किया है? नीलकंठ मिश्रा, राजेश नाम्बियार, जया वर्मा सिन्हा या फिर गीतिका श्रीवास्तव? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी गीतिका सिन्हा द्वारा जो है इस पदभार को ग्रहण किया गया है, या फिर से कह सकते हैं कि इन्हें जो है इसका प्रमुख नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है। विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस कौन सी है? इकोर्निया, ट्रैपा, वोल्फिया या फिर एजोला? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है इकोर्निया। इकोर्निया जिसे जलकुंभी के नाम से भी जाना जाता है, और यह जो है सबसे अधिक समस्याग्रस्त जलीय घास फूस है, और इसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। ठीक है, बंगाल का इसे आतंक कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कथक नृत्य किस घराना से संबंधित नहीं है? नृत्य का घराना कौन नहीं है? जयपुर घराना, बनारस घराना, रायपुर घराना या फिर लखनऊ घराना? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी रायपुर घराना। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 21 से 30, उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन नीति 20 से 30, उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022, उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन नीति की अगर हम बात करें तो यह 2020 से 30 नहीं 2000 क्या है 2025 है। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन प्रस्तावित राज्य विश्वविद्यालयों के संदर्भ में कौन सा कूट सही नहीं है? महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय श्रावस्ती, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज, उत्तर प्रदेश पुलिस और फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय लखनऊ और मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश? इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा बुद्ध कृषि विश्वविद्यालय। यह कहाँ पे खोला जा रहा है? यह खोला जाएगा आपका, यह बनेगा कुशीनगर में। ठीक है, कुशीनगर में, गोरखपुर के कुशीनगर में, गोरखपुर के पास स्थित है, तो यहाँ पे बनेगा। नेक्स्ट देखिए, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, इसे घाना पक्षी अभयारण्य भी कहते हैं, यह गंभीर तथा बाण गंगा नदियों के संगम पर स्थित है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सभी विकल्प जो है वो सही है। और केवलादेव घाना यह कहाँ पे है? यह आपके राजस्थान में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, राजस्थान में। भारत के प्रमुख प्रवाल भित्ति क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन है? कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ सभी जगह जो है, चाहे वो कच्छ की खाड़ी हो, मन्नार, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, यहाँ पर जो है आपके प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वान सम्मेलन जो है वॉन, यह किससे संबंधित है? विलुप्त प्राय प्रजातियों के व्यापार से, प्रवासी पक्षियों से, ध्वनि प्रदूषण से या फिर जहरीले रसायन से? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी प्रवासी पक्षियों से संबंधित है बॉन सम्मेलन। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और बॉन है कहाँ पे? यह है आपके जर्मनी, जहाँ पे यह सम्मेलन या कह सकते हैं कि समझौता किया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। परितंत्र की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम एक सही उत्पादकता के अकॉर्डिंग घटते क्रम में आपको लगाना है। तो सबसे अधिक जो उत्पादकता होती है वो किसकी होती है? मैंग्रोव की होती है, तो ये दोनों तो वैसे ही कट जाएंगे। ठीक, इसमें उसके बाद किसकी आएगी?
देखिए सबसे अधिक जो उत्पादकता है वो मैंग्रोव की होती है, उसके बाद होती है घास स्थल की, झील की, फिर आपके महासागर की। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? अश्लेषा यह एक टैंक है, कावेरी एक मिसाइल है, प्रहार एक रडार है और मिसियस एक क्वांटम संचार उपग्रह है। आपको बताना इसमें कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मिसियस एक क्वांटम संचार उपग्रह है। ठीक है। और अगर हम बात करें इसमें कावेरी जो है यह एक, सॉरी अश्लेष, देखिए अश्लेष जो है यह एक क्या है? रडार है। प्रहार जो है यह क्या है? प्रहार जो है यह एक आपका मिसाइल है। कावेरी जो है, बात करें अगर कावेरी की, कावेरी जो है यह एक क्या है? कावेरी यह आपका एक विमान है, कावेरी विमान है। और मिसिया यह क्वांटम संचार उपग्रह है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने जनसंख्या का सामाजिक और आर्थिक सिद्धांत दिया था? हेनरी जॉर्ज, ड्यूमोट, डेविड रिकॉर्डो या फिर कार्ल मार्क्स। जिन लोगों ने पहला वाला प्रैक्टिस सेट किया होगा वो लोग इसका आंसर जो है अच्छे से दे पाएंगे। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हेनरी जॉर्ज। भारतीय संविधान में निम्न में से कौन से अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट शब्द का उल्लेख किया गया है? इसका जो सही आंसर वो बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 112 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा संसद का स्थायी सदन है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। जब लोकसभा भंग होती है तब राज्यसभा की बैठक नहीं बुलाई जा सकती। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसका सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा गलत है। अगर लोकसभा भंग है और राज्यसभा, उस समय भी राज्यसभा की बैठक बुलाई जा सकती है। ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि लोकसभा के भंग होने के बाद जो है राज्यसभा की बैठक नहीं बुलाई जाएगी। संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के किस नगर में बीपीसीएल की रिफाइनरी में डाउन स्ट्रीम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और रिफाइनरी विस्तार परियोजना की आधारशिला रखी है? बीना, बिरामपुर, डबरा या फिर करेवा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बीना बे। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मतदान या मताधिकार की संस्तुति की गई थी। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। आपको बताना इसका कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो सही है, पहला है गलत है। इसमें जो है क्या कहा कि 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को मताधिकार का अधिकार दिया गया था, यह गलत है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और इसमें जो मुख्य रूप से 1919 में कुछ सीमित महिलाओं को मताधिकार का अधिकार दिया गया था। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो है वो सही है। नेक्स्ट देखिए, अगस्त 2023 में मिजोरम के किस शहर में 100 माइक्रोसाइट्स परियोजना के तहत पहले एबीडीएम माइक्रोसाइट की शुरुआत की गई है? लुंगलेई, आइजोल, इम्फाल या फिर कोलसिम। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मिजोरम की राजधानी आइजोल में जो है इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। अनुच्छेद 323 ए यह किससे संबंधित है? इसका संबंध जो है प्रशासनिक अधिकरण से है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 330 जो है यह लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आए सीटों के आरक्षण से संबंधित है। और 320 लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 2, 1, 4, 3। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना क्या? सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प आपके सही हैं। भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है? मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं,
जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक वे अपने पद पर बने रहते हैं और राज्य का जो अध्यक्ष हो मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। आपको बताना है इसका कौन सा विकल्प सही होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। देखिए अनुच्छेद 75 सब+5 में कहा गया है कि मंत्री बिना संसद सदस्य बने केवल 6 महीने तक ही अपने पद पर रह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर वह सांसद नहीं चुने जाते हैं किसी भी, चाहे लोकसभा या राज्यसभा का, तो उनकी सदस्यता क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। और अनुच्छेद 75 सब+3 में कहा गया कि लोकसभा द्वारा मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है जिसके बाद उन्हें त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक है, और मंत्रिमंडल, देखिए अगर हम बात करें तो राष्ट्र का जो अध्यक्ष है वो राष्ट्रपति होता है, जबकि मंत्रिमंडल का जो अध्यक्ष वो प्रधानमंत्री होता है। तो ऐसा नहीं है कि राज्य का अध्यक्ष मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। ठीक, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। 26 सितंबर 2023 को किसे 53वें दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वाहिदा रहमान को। 24 अगस्त 2023 को घोषित 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में फीचर फिल्म का पुरस्कार एस राजामौली, इसे आपको बताना है कि कौन सा विकल्प जो है इसमें से गलत है। जो 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है उसके बारे में आपको बताना है। इसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जो है एस राजामौली द्वारा निर्देशित RRR को दिया गया है। और प्रसिद्ध हिंदी फिल्म का जो पुरस्कार है सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित फिल्म सरदार उधम सिंह को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अल्लू अर्जुन को पुष्पा के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी और कृति सैनन को मिमी के लिए। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें से गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का जो पुरस्कार है वह रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को दिया गया था। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा जो है इसे समाप्त किया गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। आपको बताना है इसका कौन सा विकल्प सही होगा। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, या गलत है। परमादेश रीट की अगर हम बात करें तो यह न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है, और यह रीट जो है न्यायालय के मूल अधिकार के उल्लंघन होने पर जारी किया जाता है। ठीक, परमादेश। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार या कह सकते हैं कि जेबी वीटो के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वीवी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह या फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ज्ञानी जैल सिंह द्वारा इसका उपयोग किया गया था। ठीक है, और इन्होंने भारतीय डाकघर जो संशोधन विधेयक था उसके विरोध में जो है, या कह सकते हैं कि उस पर जो है पॉकेट वीटो शब्द का, या कह सकते हैं कि पॉकेट वीटो जो है निषेधाधिकार जो है उसका उपयोग किया था। और यह कब किया था, 1986 ईस्वी में। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। और इस समय किसकी सरकार थी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा हुआ है। लोकसभा का कार्यकाल किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता, एक बार में 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष के लिए। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। और इसका जो उदाहरण है आप लोगों को इंदिरा गांधी जी की जब सरकार थी तब देखने को मिलेगा, जिनके द्वारा अपने सरकार के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। नेक्स्ट देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व, आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पश्चात, वित्त विधेयक के प्रस्तुतिकरण के पश्चात, या उसका बजट के प्रस्तुतिकरण से कोई संबंध नहीं होता। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। यह आगामी जो बजट है उसकी प्रस्तुतिकरण से पहले जो है आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुति, जिसमें आर्थिक सर्वेक्षण जो है प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें बीते साल के जो उपलब्धियां हैं, जो अचीवमेंट है, उनको जो है संसद के माध्यम से लोगों को बताया जाता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया था, 2001 में, 2005 में, 2015 में, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 2001 में इसे पारित किया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
भारत में शेयर बाजार तथा फ्यूचर्स बाजार में हुए लेन देन पर कर संघ द्वारा लगाया जाता है, राज्यों द्वारा एकत्रित किया जाता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है दूसरा गलत है। यह जो है शेयर बाजार और फ्यूचर्स बाजार पर जो लगता है फ्यूचर्स पे, इसमें संघ द्वारा लगाया जाता है और संघ द्वारा इसका वसूली की जाती है, तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, तो मैं इनका आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 83 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 84, तीसरा विश्व हिंदू कांग्रेस 2023, तीसरा विश्व हिंदू कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? बैंकॉक, पेरिस, न्यूयॉर्क या फिर लीमा। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन है बैंकॉक, थाईलैंड में जो है इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, और कब किया गया था? यह किया गया था 24 से लेकर के 26 नवंबर के बीच में, 2 दिन किया गया था 2023 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 85 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 86, इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 87, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 88 का सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 90, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। 91 का सही आंसर है ऑप्शन सी। 92 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 193, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चंस आप लोग वीडियो को पॉज करके सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और 94 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, 15 सितंबर 2023 को भारतीय रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC द्वारा किस मिसाइल की खरीद को मंजूरी दी गई है? रिम 7, सी स्पैरो, LRHW, ध्रुवास्त्र या फिर नाग। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्रुवास्त्र की खरीद को मंजूरी दी गई है, ऑप्शन सी सही है। LVM M4 चंद्रयान 3, LVM M4 चंद्रयान 3 चंद्र मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 14 जुलाई 2023 को भारत ने तृतीय चंद्र मिशन चंद्रयान 3 को, इसका जो प्रक्षेपण है LVM 3 M4 के माध्यम से जो है प्रक्षेपित किया। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की। चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान है। भारत चंद्रमा की सतह पर नियंत्रित रूप से लैंडिंग करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प जो है वो गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। यह जो है तीसरा देश नहीं बना है, चौथा देश बना है। ठीक है, कौन सा देश? चौथा देश। अमेरिका, रूस, चीन के बाद जो है चौथा देश बना है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बी गलत है। पुरुषों और घोड़ों के एक निश्चित समूह में पैरों की कुल संख्या, देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 13-14 जुलाई 2023 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की आधिकारिक यात्रा की थी? अमेरिका, फ्रांस, साउथ अफ्रीका या फिर USA। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस। और इसी समय फ्रांस का जो बास्टिल डे परेड था ना, तो वहीं पर जो है भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी गए थे, ऑप्शन बी सही है। जैव सुरक्षा पर कार्टेजोना प्रोटोकॉल कब लागू किया गया था? 2000, 2001, 2002 या फिर 2003। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 2003। देखिए इस पर हस्ताक्षर हुआ था 2002 में, लागू हुआ था 2003 में, तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, इसकी शुरुआत 1991-92 में गरीब किसानों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974-75 में जल उपयोग दक्षता का विकास करने के लिए किया गया था। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो इसकी 91-92 में इसकी शुरुआत नहीं, बल्कि 1996-97 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया था? 5, 6, 6, 7, 8, 9 या फिर 4, 5। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्रीय बजट 5-6 में पहली बार जेंडर बजटिंग सिस्टम को शामिल किया गया था, ऑप्शन ए सही है। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? प्रथम पंचवर्षीय, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जो 1956 से लेकर के 61 तक था। और यह जो है आपके PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, जिसका मूलभूत उद्देश्य था औद्योगिकरण की प्रक्रिया को प्रारंभ करना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है?
21 जून 2023 को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा सतत विकास रिपोर्ट 2023 जारी किया गया। इसमें स्वीडन जो है पहले स्थान पे है और 166 देशों में भारत 112वें स्थान पे है और दक्षिणी सूडान जो है अंतिम स्थान पे है। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें अगर हम बात करें तो पहले स्थान पर जो है वह फिनलैंड है। फिनलैंड पहले स्थान पे है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? करेंसी का विनियमन, विदेशी व्यापार का नियमन, साख का नियमन या फिर देश के विदेशी विनिमय कोष की रखवाली करना। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, विदेशी व्यापार का नियमन। यह नहीं, यह जो है आरबीआई का काम नहीं है। विदेशी व्यापार का जो नियमन है वह वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI को किसके द्वारा विकसित किया गया है? मॉरिस डी मॉरिस, UNDP, महबूब उल हक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन है मॉरिस डी मॉरिस द्वारा इसे विकसित किया गया था। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किस दिए गए वर्ष में भारत में कुछ राज्यों में आधिकारिक गरीबी रेखाएं अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर हैं? गरीबी दर अलग अलग राज्य में अलग अलग होती है, कीमत स्तर अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। मतलब किसके अकॉर्डिंग जो है यह निर्धारित किया गया था, यह आपको बताना है। ठीक है, सकल राज्य उत्पाद अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है या फिर सार्वजनिक वितरण की गुणवत्ता अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कीमत स्तर अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। ठीक है, और इसका जो निर्धारण किया गया था 2005 में किया गया था। किसने किया था? जो गरीबी के आकलन करने के लिए सुरेश तेंदुलकर समिति का जो गठन किया गया था, उन्होंने इसका निर्धारण किया था। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमिलित है? राशनिंग, राज्य वित्त नियंत्रण, नगद आरक्षण अनुपात, चयनात्मक उधार, अनुज्ञापन, व्यापक नियंत्रण, आयात कोटा, भौतिक नियंत्रण। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयात कोटा, भौतिक नियंत्रण। यह आपका सही हो जाएगा। ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगिता सूचकांक TTCI जारी किया जाता है विश्व बैंक द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा या फिर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जो है जारी किया जाता है। ऑप्शन सी सही है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प गलत है? कुल प्राप्तांक के आधार पर शीर्ष 5 बड़े राज्यों में केरल, पंजाब, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश है। कुल प्राप्तांकों के आधार पर शीर्ष 5 छोटे राज्य सिक्किम, मणिपुर, गोवा, मेघालय, नागालैंड है। और कुल प्राप्तांकों के आधार पर शीर्ष 3 केंद्र शासित में जम्मू कश्मीर, दिल्ली और चंडीगढ़ है। और सूचकांक के अनुसार बड़े राज्यों में कुल 20 और छोटे राज्यों में कुल 8 और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 8 इन्हें जो है शामिल किया गया है। आपको बताना है इसमें कौन सा एक विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कुल प्राप्तांकों के आधार पर छोटे राज्यों की बात करें तो इसमें गोवा है, इसमें पहला स्थान पे गोवा है। ठीक है, उसके बाद दूसरे स्थान पे मणिपुर है। पहला स्थान पे गोवा, दूसरे स्थान पे मणिपुर है। तीसरे स्थान पे अगर हम बात करें तो वो है आपका सिक्किम, तीसरे स्थान पे सिक्किम है। चौथे स्थान पे मेघालय है और 5वें स्थान पे है नागालैंड। नेक्स्ट देखिए, ऊर्जा क्षेत्र पर ब्याज भुगतान भार कम करने हेतु भारत सरकार ने कौन सी योजना प्रारंभ की है? उजाला योजना, ऊर्जा गंगा योजना, उदय योजना या फिर सौभाग्य योजना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उदय योजना की शुरुआत की गई थी। और कब की गई थी? 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। उदय योजना की शुरुआत, जिसका फुल फॉर्म था आपका उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना, अर्थात उजय। ऑप्शन सी सही है, शुरुआत 2015 में। 2011 की जनगणना के आधार पर भारत में न्यूनतम यौन अनुपात किस केंद्र शासित प्रदेश में है? चंडीगढ़, दादरा नागर हवेली, दमन दीव या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दमन दीव में। और यहाँ पे जो बात करें लिंगानुपात की तो यहाँ पे लिंगानुपात 618 है। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य मिला है? ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिराद या फिर मास्की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुर्जहोम। ऑप्शन बी। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित यह संकेतक हैं किसके? वेद के, पुराण के, उपनिषद के या फिर सूत्र के। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पुराण के। ऑप्शन बी। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है?
स्थूलबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में थे उन्हें वे श्वेतांबर कहलाए। और प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल द्वारा समर्थन दिया गया था। बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे। आपको बताना है इसका कौन सा एक विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। सी जो है वो सही है। अन्य विकल्प अगर हम बात करें तो आपका गलत है। ठीक है। और भद्रबाहु नहीं, जो श्वेतांबर कहलाए, दिगंबर के श्वेतांबर स्थूल भद्र के नेतृत्व में जो है जो लोग उनके नेतृत्व में जो लोग थे उन्हें श्वेतांबर कहा गया और भद्रबाहु के नेतृत्व वालों को दिगंबर कहा गया। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर जो नग्न अवस्था में रहते थे। ठीक है। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। इसमें प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह की गुफाएं हैं। उदयगिरी में 18 और खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं। खंडगिरी गुफाएं हाथी गुम्फा शिलालेख के लिए प्रसिद्ध हैं। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला दूसरा सही है। देखिए, खंडगिरी और उदयगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वह कुमारगिरी और कुमारिकी के नाम से जानी जाती हैं और ये अपनी रॉक गुफाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। और उड़ीसा राज्य भुवनेश्वर जो है, उड़ीसा का भुवनेश्वर में स्थित है ये सब। और इसमें से 15 और गुफा संख्या 15 से लेकर के 18 उदयगिरी की गुफाएं चेदी वंश के शासक खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा संगम पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित था। कोरकै, पुहार, तोंडी या फिर मुसीरी। 1 2 2 3 3 4 या फिर 4 1। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 4। देखिए, एक है जो आपको पेरिपल्स ऑफ इरिथ्रियन सी पुस्तक है जो एक माना जाता है कि कोई अज्ञात नाविक की रचना है। इसमें प्राचीन काल की जो बंदरगाह हैं उनका उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है कि नौरा, तोंडी, मुसीरी, नेल सिंडी, यह सब क्या है, ये सब पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह थे। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था जिसे यह दर्जा दिया गया था। आसफ खां, मुनीम खां, मुजफ्फर खां तुर्बती या फिर राजा टोडरमल। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मुजफ्फर खां तुर्बती। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बाबर, खानवा का युद्ध, हुमायूं, चौसा का युद्ध, अकबर, हल्दी घाटी का युद्ध और जहांगीर, बल्ख का युद्ध। इसमें आपको बताना है कौन सा युद्ध विकल्प जो है गलत है। वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जहांगीर बल्ख का युद्ध। अगर हम बात करें तो बल्ख का युद्ध जो है शाहजहां के समय में हुआ था। शाहजहां के समय में, तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की तरफ से अधिक सहायता की थी। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले या फिर रामगढ़ के लोधी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्वालियर के सिंधिया। ऑप्शन ए सही है। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे। कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, इसके अध्यक्ष थे या फिर इसके सचिव थे। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। जिस समय भारत आज़ाद हुआ, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी द्वारा जो कांग्रेस की सदस्यता है वो छोड़ दी गई थी और महात्मा गांधी ने ही कहा था कि आज़ादी के बाद जो कांग्रेस है इसको भंग कर देना चाहिए। कांग्रेस जो संस्था है इसका भंग कर देना चाहिए। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। साइमन कमीशन में एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसका सही होगा। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, लाहौर में जो है लाला लाजपत राय के नेतृत्व में किया गया था और इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे। इसी वजह से विभिन्न जगहों पर कांग्रेस और पूरे भारत में अन्य जो संगठन है उन सभी के द्वारा जो है इसका विरोध किया गया था। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और यहीं पर जो है लाला लाजपत राय को लाठी से चोट लगी थी सर में, जिसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और यहीं पर लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ा हुआ एक एक लाठी और एक एक लाठी का प्रहार जो है ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील सिद्ध होंगी। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की। इसने भारतीय न्यायालयों की शक्तियों का विस्तार किया। इसने ICS में और अधिक भारतीयों के लिए उपबंध किया। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें से सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है पहला सही है, अन्य विकल्प आपके गलत है। इसने संघीय सरकार के लिए सिफारिश की थी, यह सही है, अन्य विकल्प आपकी गलत है। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। अगस्त घोषणा यह किसके समय में आया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के समय। अगस्त प्रस्ताव यह लिथगो के समय पारित हुआ था। अगस्त संकल्प यह किसने लिया था? महात्मा गांधी ने। और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है 2, 1, 4, 3। भारत में उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान है किसके उत्पादन में? गन्ना, धान, आलू या फिर गेहूँ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धान के उत्पादन में दूसरे स्थान पे है। अन्य जो फसल दिए गए हैं इन सभी के उत्पादन में पहले स्थान पर। धान के उत्पादन में जो पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल जो है यह पहले स्थान पे है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? राजन साजन मिश्र यह ध्रुपद टप्पा गायन से संबंधित है। ताज बेगम जो है ठुमरी गायिका हैं। बड़ी मैना ठुमरी टप्पा गायिका। अंबाजी चतुर्वेदी ध्रुपद गायिका। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें से गलत है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बड़ी मैना। इनकी अगर हम बात करें तो यह टप्पा गायिका है, न कि ठुमरी टप्पा। ठुमरी गायिका नहीं बल्कि टप्पा गायिका। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राज्य विश्वविद्यालय है? काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ या फिर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय लखनऊ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। राम मनोहर लोहिया जो विश्वविद्यालय है यह आपका एक राज्य विश्वविद्यालय है। निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला है? इलाहाबाद, लखनऊ, गोरखपुर या फिर रामपुर? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, रामपुर में है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नॉट जहाज की चाल की माप होती है। नॉटिकल मील जो है नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी मापने के लिए। एंगस्ट्रॉम प्रकाश तरंगदैर्घ्य। और प्रकाश वर्ष समय की माप। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकाश वर्ष से समय की माप नहीं बल्कि दूरी को मापा जाता है। ठीक है, प्रकाश वर्ष से, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यदि एक पंख, एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी, इन तीनों को निर्वात में एक साथ ऊंचाई से सफलतापूर्वक गिराया जाए तो सबसे पहले क्यों, मतलब तो क्या प्रतिक्रिया होगी या फिर इससे क्या होगा वो आपको बताना है। पंखा सबसे पहले ज़मीन पर पहुंचेगा, रबड़ की गेंद सबसे पहले पहुंचेगा, लकड़ी की गेंद, या फिर तीनों एक साथ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों एक साथ गिरेंगे। प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी होता है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला गलत है, दूसरा आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? संचार शक्ति, अवशोषित, उत्सर्जन या फिर वापसी की शक्ति? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वापसी की शक्ति। एल्बिडो क्या है? पृथ्वी पर आने वाली ऊष्मा और पृथ्वी से परावर्तित ऊष्मा, इन दोनों के बीच इनको क्या कहा जाता है? पृथ्वी का एल्बिडो कहा जाता है। ठीक है, जिस क्षेत्र से जितनी अधिक मात्रा में ऊष्मा का या फिर कह सकते हैं कि ऊर्जा का उत्सर्जन किया जाता है उसका एल्बिडो उतना ही अधिक होता है। और सबसे अधिक जो एल्बिडो है वह बर्फ क्षेत्र का या बर्फीली क्षेत्र का होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो रोशनी आती है, जो ऊर्जा आती है, वो टकरा करके पुनः जो है चली जाती है, मतलब 90% से अधिक इसके भाग जो है वह वापस चले जाते हैं। इसलिए जो बर्फ का जो एल्बिडो है वो अधिक होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। रेडियोधर्मी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर यह हाइड्रोजन बम काम करता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा गलत। हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है, न कि नाभिकीय विखंडन के। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गुरुत्वीय तरंगों को पहली बार कब देखा गया था? 2014, 15, 17, अगस्त 17 या फिर अक्टूबर 17? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सितंबर 2015 में पहली बार देखा गया था। ऑप्शन बी सही है। खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है? सक्रिय परिवहन, निष्क्रिय परिवहन, परासरण या फिर प्रसार? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परासरण के कारण। निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? सल्फर, सिलिकॉन, ब्रोमीन या फिर फॉस्फोरस? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सिलिकॉन। गैसोहॉल क्या है? एथिल एल्कोहल और पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और एथिल एल्कोहल, एल्कोहल में विलायित कोई गैस, या फिर एथिल एल्कोहल और मिट्टी का तेल? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह एथिल एल्कोहल और पेट्रोल होता है। ऑप्शन ए। एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? वे जैव उत्प्रेरक होते हैं। वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहाँ वे उत्पादित होते हैं। आपको बताना है इसका कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प आपके सही हैं। नेक्स्ट देखिए, अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपभोग स्वास्थ्य के लिए उचित माना जाता है और ऐसा क्यों है?
इसमें बहुसंतृप्त वसा अम्ल पाया जाता है। संतृप्त वसा अम्ल आवश्यक विटामिन या फिर अधिक कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहु असंतृप्त वसा अम्ल। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है? नाइट्रोजन, सिलिकॉन, बोरान या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोरान। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कोबाल्ट 16 शरीर के अंतर्गत अर्बुद, अर्बुद जो है कैंसर को कहा जाता है, ठीक है। आयोडीन 131 थायराइड अर्बुद का उपचार, फास्फोरस 32 श्वेत रक्तता का उपचार, गोल्ड 198 रेटिना दोषों का उपचार। आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोल्ड 198 रेटिना दोषों का उपचार। यह गलत है। गोल्ड यह जो है एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जिसका प्रयोग कैंसर उपचार में किया जाता है, न कि रेटिना दोष में, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपना फीडबैक, वीडियो कैसा लगे अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें, जिससे कि इसमें जो है बदलाव किए जाएँ। और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर कर दिया करें, वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि जो है इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो आपको कैसे लगे और आपके कितने क्वेश्चंस जो है सही हुए हैं, ये भी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।